राम मंदिर घोटाले को लेकर एक बार फिर सियासत और जांच दोनों गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने एसआईटी को 11 ऐसे अहम दस्तावेज सौंपे जो इस पूरे मामले की परतें खोल सकते हैं। सवाल यह कि आखिर इन 11 दस्तावेजों में ऐसा क्या कुछ है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही। गुरुवार को संजय सिंह सीधे लखनऊ पहुंचे और एसआईटी अध्यक्ष विजय विश्वास पंत के कार्यालय में जाकर करीब 12 मिनट तक अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बाहर आकर उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले और अन्य अनियमितताओं के संबंध में 11 महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम को सौंप दिए। संजय सिंह का कहना है कि इन दस्तावेजों में जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े रिकॉर्ड, लेन देन से संबंधित जानकारियां और ऐसे कई तथ्य शामिल हैं जिनकी गहराई से जांच होनी चाहिए। हालांकि इन दस्तावेजों की पूरी सामग्री अभी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन उनके दावे ने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल अब गिरफ्तारी को लेकर उठ रहा है। संजय सिंह ने पूछा है कि जब कथित तौर पर पैसे की बरामदगी हो चुकी, कई तथ्य सामने आ चुके और जांच लगातार आगे बढ़ रही, तो अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, आखिर कार्रवाई में देरी किस बात की है। उन्होंने एसआईटी से भी मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। संजय सिंह का आरोप है कि यदि इतने गंभीर आरोपों और दस्तावेजों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती तो इससे जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। अब निगाहें एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी। क्या इन 11 दस्तावेजों से कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? क्या जांच की दिशा बदल जाएगी? क्या किसी बड़े नाम की मुश्किलें बढ़ने वाली? और सबसे अहम, क्या अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई तेज होगी? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि संजय सिंह द्वारा सौंपे गए 11 दस्तावेजों ने राम मंदिर घोटाले से जुड़े विवाद को एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। अब देश की नजर इस बात पर कि एसआईटी इन दस्तावेजों से क्या निष्कर्ष निकालती और आगे क्या कदम उठाती। अब जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सांसद संजय सिंह का। देखिए, 13 जमीनों के दस्तावेज मैंने दिए हैं एसआईटी के अध्यक्ष महोदय को, और अब वो क्या जांच करेंगे वो सामने आएगा, क्योंकि जो मैंने कागजात दिए हैं उसमें बहुत गंभीर घोटाले हुए हैं, बड़े घोटाले हुए हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई जो नजूल की जमीन थी, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी गई। इसके अलावा जो उनका ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा है दीप नारायण, उसने 20 लाख की जमीन ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची। इसके अलावा एक जमीन है 92 लाख की, वो 5 करोड़ 60 लाख रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी। तो ऐसे तमाम मामले हैं जिससे ये साफ साबित होता है कि जमीनों के नाम पे करोड़ों का घोटाला हुआ है। पंत जी ने आपको कुछ आश्वासन दिया, कुछ कहा कि आगे क्या होगा? बोला है उन्होंने कार्रवाई करने को, देखिए क्या होता है। सर, केजरीवाल जी आ रहे हैं, अयोध्या जाएंगे, क्या बताएंगे? देखिए, प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं और कल पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे, संत महात्माओं से भी मुलाकात करेंगे और कल रामलला का दर्शन भी करेंगे। और उसके साथ जो चीजें चल रही है उनके आने को लेकर उस पर भी करने दीजिए, तो जो जिसको बोलना है बोलेगा ही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।